Welcome to Incredible Study. I am Chandan Kumar. We are going to read class 10th poetry section. Lesson first, God made the country. इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करा देते हैं आज। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हु रोट द पोएट्री गॉड मेड द कंट्री। गॉड मेड द कंट्री जो पोएट्री है उसे कौन लिखा है? तो विलियम कॉपर लिखे हैं। तो ऑप्शन नंबर हो गया बी। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है विलियम कॉपर मे बी said to be giving in his poems a foretaste of poetry of। कह रहा है कि जो विलियम कॉपर हैं ये किसके पोएट्री के पहले ही कुछ न कुछ मतलब गिविंग कर देते थे, कुछ दे देते थे, ऐसा कहा जाता था। तो ये वर्ड्सवर्थ हुआ, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। 3 नंबर कह रहा है अकॉर्डिंग टू पोएट्री हु मेड द टाउन। पोएट्री के अनुसार कौन जो है वो शहर को बनाया? तो शहर को बनाने वाला मैन है, इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 4 नंबर कह रहा है कि वेयर डू यू फाइंड हेल्थ एंड वर्च्यू। आप हेल्थ एंड वर्च्यू कहाँ पर पाते हैं? तो आप हेल्थ एंड वर्च्यू पाते हैं विलेज में, तो इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 5 नंबर कह रहा है कि व्हाट इज़ द पोएट्स डिजायर। पोएट का जो डिजायर है, जो इच्छा है, वो क्या है? तो दिया कि नंबर में दिया है टू इंजॉय कंफर्टेबल कंडीशंस, टू इंजॉय लग्जरीज, टू एनर्जी ग्रीन इन्वायरमेंट, द प्लीजर ऑफ नेचुरल ऑब्जेक्ट्स। हाँ, यही होगा। बोल रहा है कि व्हाट इज़ द पोएट्स डिजायर। पोएट का जो यानी जो विलियम कॉपर है उनका इच्छा क्या है? तो उनका इच्छा यही है कि हम लोग जो हैं वो प्राकृतिक जो भी ऑब्जेक्ट है, प्राकृतिक वस्तु, उसी से हम लोग आनंद करें, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा डी। 6 नंबर कह रहा है कि वाई वर ग्रोव प्लांटेड। हम लोग जो हैं वो जो पेड़ पौधे हैं उसे ग्रोव जो है, ग्रोव मतलब उपवंश, उस उपवंश को हम लोग क्यों पटाते हैं? तो हम लोग आराम के लिए पटाते हैं ताकि वो हमें आराम दे, इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, टू कंफर्ट अस। 7 नंबर कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार हेल्थ एंड वर्च्यू, जो हेल्थ एंड वर्च्यू है, स्वास्थ्य और गुण, कैन बी फाउंड इन, वो कहाँ पर पाया जाता है? तो वो गांव में पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 7 हो गया। 8 देख लेते हैं। 8 नंबर कह रहा है कि द टाउन पीपुल डू नॉट इंजॉय एनी रियल डॉट डॉट डॉट। मतलब ये कहने का मतलब हुआ कि जो शहर के लोग हैं वो कौन सा ऐसा वास्तविक चीज़ रहता है जिससे एंजॉय नहीं करते हैं? तो वो लोग एंजॉय नहीं करते हैं इस यहाँ पर सीनरी मतलब कह सकते हैं प्राकृतिक दृश्य। वे लोग प्राकृतिक दृश्य से एंजॉय नहीं करते, इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। 9 नंबर कह रहा है, 9 नंबर दिया है कि जो विलेजर्स हैं, गांव के लोग हैं, कैन डू एवरी वेल, वो हर कुछ अच्छा से कर सकते हैं, विदाउट डॉट 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 लाइट्स ऑफ द टाउन, शहर के कैसा प्रकाश के बिना? तो शहर का जो प्रकाश, ऑप्शन नंबर दिया है सॉफ्ट, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें हो जाएगा सॉफ्ट। शहर का जो सॉफ्ट लाइट है, सॉफ्टर लाइट जिसे सेटेलाइट बोला जाता था, तो उसी के बिना वो सब काम अपना कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। 10th नंबर कह रहा है कि ऑन हियरिंग द सॉन्ग्स ऑफ द टाउन्स, शहर के गानों को सुन करके जो सिंगिंग बर्ड्स है, गाने वाली चिड़िया है, लाइक जैसे कि द डॉट 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 अफर्ड एंड गो अवे। कौन है जो कि पूरी तरह से भयभीत हो गई है और गो अवे मतलब भाग गई है, दूर भाग गई है। तो वो भागने वाली चिड़िया का नाम था थ्रस, इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा
डी थ्रस, थ्रस है जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। यही जो है वो शहर के आवाज़ को सुन, शहर में जो बजने वाला गाना है सिंग्स, उसको सुन करके और वो भाग जाती है डर करके। 11 नंबर में दिया हुआ है कि द पोएट कॉल्स थिंग्स लाइक हेल्थ एंड वर्च्यू, करे कि कवि जो हैं वो हेल्थ और वर्च्यू को किसके जैसा, मतलब थिंग्स मतलब किस चीज़ के जैसा कहते हैं, तो वो एक क्या है, तो वो एक गांव वालों के लिए एक गिफ्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। उनका कहना रहता है कि हेल्थ एंड जो वर्च्यू है वो एक गांव के लिए गिफ्ट होता है, ऑलरेडी पहले से ही मिलता होता है, तो इसलिए ऑप्शन हो जाएगा डी। उसके बाद 12 नंबर कह रहा है कि हु क्रिएटेड द पोएम गॉड मेड द कंट्री, गॉड मेड द कंट्री का रचना कौन किया है, तो विलियम कॉपर की है, इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर ए हो गया। और उसके बाद 12 हो गया। 13 देख लेते हैं। 13 नंबर में कह रहा है कि विलियम कॉपर मे बी सैड टू बी गिविंग, विलियम कॉपर मे बी सैड टू बी गिविंग इन हिज पोएम्स ऑफ फोरटेस्ट ऑफ द पोएट्री ऑफ डॉट डॉट डॉट। इसका कहने का मतलब हुआ कि जो विलियम कॉपर हैं वो किसके पोएट्री के पहले ही अपने पोएम में कुछ मतलब बोल देते थे, कुछ कह देते थे, ऐसा कहा जाता है। तो वर्ड्सवर्थ के पहले, वर्ड्सवर्थ जो इनका पूरा नाम है विलियम वर्ड्सवर्थ, इन्हीं के पोएट्री के आने से पहले ही वो अपने पोएट्री में कुछ कुछ बोल देते थे इनके पोएम के बारे में। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये 13 का। उसके बाद देख लेते हैं 14 में कह रहा है कि टाउन्स पीपुल, जो शहर के लोग हैं, डू नॉट इन्जॉय एनी रियल, तो एनी रियल क्या चीज़ को आनंद नहीं करते हैं जो शहर के लोग हैं, तो सीनरी को ही, प्राकृतिक दृश्य को ही आनंद नहीं ले पाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। 15 नंबर कह रहा है कि इन दिस पोएम नरेटर्स इज, इस पोएम में जो नरेटर्स हैं, जो लेखक हैं कह सकते हैं, वो मतलब कहाँ से हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है इन अ टाउन मैन, बी नंबर दिया है गॉड, सी नंबर कंट्री और डी नंबर विलेजर्स। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद 16 नंबर का है कि विलियम कॉपर वाज बॉर्न इन, इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म 1731 ईस्वी में हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी। और उसके बाद कह रहा है कि विलियम कॉपर का 17 नंबर कह रहा है कि विलियम कॉपर जो हैं उनका मृत्यु कब हुआ था, डाइड इन, उनका करेक्ट 17 नंबर का है कि विलियम कॉपर डाइड इन, विलियम कॉपर का मृत्यु कब हुआ था, तो इनका मृत्यु 1800 ईस्वी में हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि लाइक होम द पोएट डिड नॉट हेजिटेट इन गिविंग क्लियर कट ओपिनियन अबाउट द इशूज ऑफ टाइम, कह रहा है कि किस कवि के जैसा अपने समय में स्पष्ट विचार देने के लिए हिचकिचाते नहीं थे, तो स्पष्ट विचार देने के लिए किस कवि के जैसा नहीं हिचकिचाते थे, तो वर्ड्सवर्थ के जैसा, मतलब वर्ड्सवर्थ के जैसा ही विलियम कॉपर जो है वो अपना स्पष्ट विचार देने के लिए हिचकिचाते नहीं थे। तो विलियम कॉपर तो नहीं होगा इसमें, वर्ड्सवर्थ होगा, तो वर्ड्सवर्थ दिया होगा ऑप्शन नंबर ए में तो नहीं दिया है, ऑप्शन नंबर इसमें नहीं दिया है, ऑप्शन नंबर तो डी दिया है नॉन, तो नॉन हम लोग कर सकते हैं, वरना ऐसे अगर इसका रियल आंसर वर्ड्सवर्थ होता है, विलियम वर्ड्सवर्थ। अब हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन दिया है कि व्हाई इज द थ्रस स्केयर्ड्स एंड द नाइटिंगेल ऑफेंड, जो थ्रस नाम की चिड़िया थी वो क्यों स्केयर्ड्स हो गई थी और जो नाइटिंगेल था वो क्यों भयभीत था, तो वो दोनों के दोनों जो चिड़िया था वो दोनों के दोनों
दिया है कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है कि टू हियर द सॉन्ग्स ऑफ टाउन, शहर के जो गाने होते हैं उसी को सुन करके वो पूरी तरह से दोनों डर गई थी, भयभीत हो गई थी और भाग गई थी। इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हेल्थ एंड गुडनेस, स्वास्थ्य और अच्छाई जो है, स्वास्थ्य और अच्छाई ये कैन मेक आवर लाइफ, वो हमारे जीवन को क्या बनाता है, तो हमारे जीवन को वो स्वास्थ्य स्वीट ऑप्शन नंबर सी स्वीट बना सकता है, मिठास बना सकता है। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है डैट डॉट 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 होल्ड आउट टू ऑल शुड मोस्ट अबाउंड, करे कि मतलब क्या चीज़ है जो उसको जीवन जीने के लिए, क्या चीज़ है जो उसको मतलब चारों तरफ से प्रचुर मात्रा में रहता है और वो पूरी तरह से अपना व्यतीत कर सकता है, तो वो अपना जीवन ही, इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा डेट लाइफ। इस किताब के बीच में से ही एगो लाइन उठा दिया है और इसमें से ही ऐसा आता है भी एग्जाम में, किताब के बीच से ऐसा उठा दिया है, यहाँ पर दिखेगा तो दिया हुआ है कि डेट लाइफ होल्ड्स आउट टू ऑल, मतलब जो गांव के लोग होते हैं उनका जीवन जो होता है, उनका डेट लाइफ वो जीवन वो होल्ड्स, वो मतलब जीने के लिए आउट टू ऑल चारों तरफ रहता है, चाहे वो कहीं भी अपना जीवन व्यतीत करते हैं, फील्ड्स हो, ग्रोव्स हो, हर तरह। तो इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। 22 देख लेते हैं अब क्वेश्चन। 22 में दिया है 22 नंबर क्वेश्चन दिया है कि व्हाट हैज मेड द मैन आइडल, मानव को क्या चीज़ जो है वो आइडल बनाता है, आइडल मतलब आलस, आलस बना देता है। तो लग्जरी लाइफ ये तो होगा नहीं, कंफर्टेबल डिवाइस, हाँ यही होगा, ऑप्शन नंबर होगा बी, क्योंकि वो लोग जो कंफर्टेबल डिवाइस होता है, जो आरामदायक चीज़ होता है, उसी की वजह से, जैसे कैरियट्स हो गया या सीडेंस हो गया, रथ डोली हो गया, ये सब, तो इन सब चीज़ों के वजह से ही वो लोग आइडल बन जाते हैं, आलसी बन जाते हैं। इसलिए ऑप्शन हो जाएगा बी 22 का। उसके बाद 23 का दिया है कि वाई वर ग्रोव्स प्लांटेड, हम लोग जो ग्रोव्स होता है, उपवन होता है, उसको क्यों प्लांटेड करते हैं, क्यों पटाते हैं, तो इसीलिए पटाते हैं ताकि वो हम लोग को, दिया है ऑप्शन नंबर ए में कि टू कंफर्ट अस, वो हम लोग को आराम दे सके, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद 24 कह रहा है कि वेयर इज लाइफ बेटर, जो जीवन है वो सबसे अधिक अच्छा कहाँ पर है, तो जो जीवन है वो सबसे अधिक अच्छा तो इस पोयम के अनुसार विलेज में ही माना जाता है, विलेज में ही दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ आप लोग को दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर दिया है बी, इसलिए हो जाएगा बी, इन विलेजेज, गाँव में ही जो जीवन होता है वो बहुत बेहतर होता है। 25 नंबर देख लेते हैं। तो 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ लाइट इन विलेजेज इन द इवनिंग, शाम के समय में जो गांव में प्रकाश का स्रोत होता है वो क्या होता है, तो वो मूनबिन होता है, मूनबिन। अब इतना ही है, थैंक यू, आज के लिए इतना ही रहेगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें अगर अच्छा लगे तो, और दोस्तों के पास शेयर भी कर दें ताकि सब लोग इसका लाभ उठा सके।